जय श्री राम दोस्तों। तो आज हम बी फार्म फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर के बायोकेमिस्ट्री के यूनिट 1 में बायो मॉलिक्यूल चैप्टर जो है, यूनिट 1 जो है उसमें हम लिपिड्स पढ़ेंगे। लिपिड्स क्या होती हैं। इससे पहले हमने बायोमोलिक्यूल पढ़ा था। बायोमोलिक्यूल क्या होता है, उसका मतलब नॉर्मल सा, और इंट्रो वगैरह पढ़ा था उसका, कार्बोहाइड्रेट वगैरह पढ़ा था क्या होता है क्या नहीं। आज हम पढ़ेंगे लिपिड्स। लिपिड्स क्या होता है, लिपिड्स का इंट्रोडक्शन देखते हैं पहले कि लिपिड्स क्या होता है। इंट्रोडक्शन। अ लिपिड, यहाँ देखिए ये जो लिखा है पहली लाइन में, अ लिपिड इज़ अ टाइप ऑफ a lipid is a type of organic molecule found in a living thing। लिविंग थिंग में लिपिड पाया जाता है। ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। इट इज़ ऑयली और वैक्सी, ये एक मतलब ऑयली है। लिपिड जो हमारा होता है ये एक ऑयली मटेरियल होता है। मॉलिक्यूल जो होते हैं इसके ऑयल की उसमें होते हैं, फॉर्म में, ऑयल टाइप में। और इंसोल्यूबल रहता है, ये पानी में मतलब घुल नहीं सकता है, क्योंकि ऑयल कभी पानी में नहीं घुलता। तो इंसोल्यूबल इन वाटर रहता है। फैट आर मेड बाय द लिपिड, या फैट आर मेड फ्रॉम लिपिड मॉलिक्यूल। जो हमारा फैट है वो लिपिड मॉलिक्यूल से ही बनता है। लिपिड आर लॉन्ग चैन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की एक लॉन्ग चैन, उसको लिपिड बोलते हैं। इसका केमिकल नेचर अब जैसे बताया हुआ है, द बेसिक यूनिट ऑफ लिपिड, ये देखिए यहाँ बताया हुआ है, द बेसिक यूनिट ऑफ लिपिड ट्राईग्लिसराइड, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के साथ इन, तो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड को बोलते हैं ट्राईग्लिसराइड। और सेकंड में बोला गया लिपिड आर हाइड्रोफोबिक। अब हाइड्रोफोबिक आप लोग अगर जानते हैं तो ठीक है, नहीं मैं बता देता हूँ। हाइड्रोफोबिक को लिपोफिलिक भी बोलते हैं, जो पानी के मतलब अगेंस्ट हो, जो ऑयल लवर है, उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक और लिपोफिलिक। ठीक। तो लिपिड है लिपोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोकार्बन चैन से बनता है। सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सोलवेंट, ऑर्गेनिक सोलवेंट में सोल्यूबल है ये लिपिड जो है। वाटर में इनसोल्यूबल है, इस बात को याद रखना, वाटर में इनसोल्यूबल है और सोल्यूबल है सिर्फ ऑर्गेनिक सोलवेंट में। ठीक है। अब इसका क्लासिफिकेशन आता है। क्लासिफिकेशन में लिपिड 3 टाइप में क्लासिफाइड है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड और डेराइव्ड लिपिड। तो सिंपल लिपिड क्या होता है, एस्टर ऑफ फैटी एसिड विद वेरियस एल्कोहल, मतलब बहुत सारे अल्कोहल के साथ एस्टर ऑफ फैटी एसिड, ये होता है सिंपल, कि मतलब हाँ भाई है, इतनी है एस्टर ऑफ फैटी एसिड। कंपाउंड लिपिड क्या है, कंपाउंड लिपिड ये मेन है, मतलब सब में एस्टर ऑफ फैटी एसिड विद एल्कोहल एंड कंटेनिंग एडिशनल ग्रुप, एडिशनल ग्रुप कंटेन करते हैं कंपाउंड लिपिड। एग्जाम्पल है जैसे इसका फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड। और फिर आती है हमारी डेराइव्ड लिपिड। डेराइव्ड लिपिड क्या होती है, डेराइव्ड लिपिड भी यही है, इसके अंदर आते हैं फैटी एसिड, ग्लिसरॉल वगैरह आते हैं। और इसका क्लासिफिकेशन आपको यहाँ एक बड़े से टेबल में शो हो रहा होगा। यह है क्लासिफिकेशन। लिपिड कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की, सिंपल, कंपाउंड, डेराइव्ड। ठीक। सिंपल में आता है फैट एंड ऑयल, फैट एंड ऑयल में भी आता है सिंपल और मिक्स्ड। और सेकंड आता है इसमें वैक्सीज, इसे एक बार पढ़ लेना, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो। और कंपाउंड में आता है फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड में आता है लैक्टिन, सिपेलिन और प्लाज्मालोगिन और स्पिंजोमाइलिन। और ग्लाइकोलिपिड आता है फिर इसमें कंपाउंड लिपिड में आता है ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड में आता है सेरिब्रोडोसिस एंड गैंग्लियोनिस, सॉरी गैंग्लियोसाइट्स। तो ग्लाइकोलिपिड में आता है सेरिब्रोसाइट्स एंड गैंग्लियोसाइट्स और सल्फोलिपिड्स। फिर डेराइव लिपिड में आता है अल्कोहल, फैटी एसिड, स्टीरोल्स और आइसोपेनरॉइड्स। और फिर इसके भी आइसोपेनरॉइड्स के भी टू टाइप हैं, ट्रिपेनरॉइड्स और कैरोटनॉइड्स। नाम इनके थोड़े से मतलब है ही हैं, कोई नहीं। फैटी एसिड, फैटी एसिड क्या होता है, फैटी एसिड आर कार्बोक्सिलिक एसिड विद हाइड्रोकार्बन साइड चेन। ये देखिए यहाँ इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, फैटी एसिड आर कार्बोक्सिलिक एसिड विद हाइड्रोकार्बन साइड चेन। 4 से 36 तक कार्बन इसमें आते हैं। और फैटी एसिड आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज फॉलो। जैसे इसमें 2 टाइप्स के हैं ये, सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या है, इट कंटेन ओनली सिंगल कार्बन बॉन्ड ऑफ अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होता है हमारा, ये देखिए यहाँ आ रहा है, जिसमें COOH आता है वो हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। और इसमें क्या लिखा, इट कंटेन ओनली सिंगल कार्बन बॉन्ड चैन एंड अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये कंटेन करता है सिंगल कार्बन बॉन्ड चैन को, तो होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड, इट ऑल्सो कंटेन डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड विद अ सिंगल कार्बन बॉन्ड एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जिसमें डबल बॉन्ड विद अ सिंगल कार्बन बॉन्ड के साथ और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी लगता है। तो ये रहा, देखो यहाँ आ रहा है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। फिर इसी में ये दे रखा है साइक्लिक फैटी एसिड कंटेनिंग रिंग इन देयर स्ट्रक्चर। साइक्लिक फैटी एसिड में क्या आता है कि रिंग टाइप का मतलब इसका स्ट्रक्चर होता है,
जैसे कुछ बेंजीन टाइप का मतलब रिंग टाइप का होता है, रिंग टाइप गोल हो सकता है या कैसा भी। फिर आता है इसेंशियल फैटी एसिड। दीज एसिड आर नॉट बी सिंथेसाइज बाय द बॉडी एंड देयरफॉर शुड बी सप्लाइड इन द डाइट। डाइट में सप्लाई होते हैं ये। एग्जांपल है इसका लाइनोलिनिक एसिड, फैट आर द एस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरीन ऑल्सो कॉल्ड ट्राईग्लिसराइड ग्लिसरॉल। फैट क्या है? फैट आर द एस्टर है फैटी एसिड का और ग्लिसरीन का। सिंपल ट्राईग्लिसराइड ग्लिसरॉल यह कंटेन द सेम फैटी एसिड इन ऑल थ्री प्रोटीन, तीनों प्रोटीन में। फिर आता है मिक्सड, दे कंटेन टू और मोर डिफरेंट फैटी एसिड। इसमें दो मोर कंटेन मतलब फैटी एसिड आते हैं डिफरेंट टाइप के इसमें। फिर आता है टेस्ट ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ प्योरिटी, प्योरिटी टेस्ट है। बस ये इतना खैर खास नहीं, पर हाँ फिर फोस्फोलिपिड आता है। फोस्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड ये मतलब आगे भी यूनिट में आएगा, ये इंपॉर्टेंट भी है। दे कंटेन फोस्फोरिक एसिड। फोस्फोलिपिड जो है वो फोस्फोरिक एसिड कंटेन करता है एडिशनल टू एल्कोहल और नाइट्रोजन बेस एंड फैटी एसिड। ग्लाइकोलिपिड इट कंटेन थ्री डिफरेंट मोलिक्यूल को मतलब कंटेन करता है, नेमली अमीनो, एल्कोहल एंड फैटी एसिड एंड कार्बोहाइड्रेट। ये इन तीनों को करता है। फिर आता है लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन क्या होता है? मोलिकुलर कॉम्प्लेक्सेस ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। मोलिकुलर कॉम्प्लेक्स बनता है लिपिड और प्रोटीन से, वो होता है लिपोप्रोटीन। तो फिर इसमें आते हैं बायोलॉजिकल रोल ऑफ लिपिड। लिपिड के बायोलॉजिकल रोल क्या क्या है? एज एन एनर्जी सोर्स लिपिड प्रोवाइड 9 kcal ऑफ एनर्जी पर ग्राम। पर ग्राम 9 kcal ऑफ एनर्जी लिपिड प्रोवाइड कराते हैं। और ये है ट्राइग्लिसराइड प्रोवाइड एनर्जी इन एनर्जी स्टोरेज इन एडिपोसाइट्स को एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं ये। और जैसे इसमें है ज़्यादा नहीं मतलब लिपिड सोल्यूबल विटामिन है। कौन कौन से हैं लिपिड सोल्यूबल विटामिन? A, E, D, K। और ऐसी ये है स्टेरॉइड हार्मोन आर क्रिटिकल इंट्रासेल्युलर मैसेंजर है। स्टेरॉइड हार्मोन जो है ये बायोलॉजिकल रोल है इसके लिपिड के। तो लिपिड प्रोवाइड कराता है शॉक एब्जॉर्प्शन एंड इंसुलेशन ऑल्सो। फिर हमारा आता है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अमीनो एसिड क्या है, इनका केमिकल नेचर, क्लासिफिकेशन, ये सब चीज़ हम पढ़ेंगे इसमें। न्यूक्लिक एसिड क्या है? केमिकल नेचर है न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। इसका एग्जांपल है DNA और RNA। न्यूक्लिक एसिड आर मेड अप ऑफ नाइट्रोजीनियस बेस पेंटोज शुगर। न्यूक्लिक एसिड जो है ये किस किस चीज़ से बनता है? नाइट्रोजीनियस बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फो ग्रुप एंड कंटेन CON एंड P एलिमेंट। बायोलॉजिकल रोल इन चीज़ों से बनता है। DNA इज़ द बेसिक मोलिक्यूल ऑफ हेरिडिटी। फिर आता है अमीनो एसिड। अमीनो एसिड क्या है? केमिकल नेचर। अमीनो एसिड आर द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग टू फंक्शनल ग्रुप कंटेन करते हैं ये, कार्बोक्सिलिक एंड अमीनो। फिर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड आर क्लासिफाइड इन डिफरेंट वेज। जैसे ये है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर के बेस पे, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पोलैरिटी और क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। और ये सभी कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ज़्यादातर इसमें लगा हुआ है। ये देखिए यहाँ दिख रहा होगा COOH। तो ये मतलब अमीनो एसिड ही बने हुए हैं ये। और ये क्लासिफिकेशन है अमीनो एसिड का। जैसे यहाँ हम पढ़ते हैं ए है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर के बेस पे। इसमें है कंटेनिंग एलिफेटिक साइड चैन। और ऐसी है। फिर सेकंड है इसका जैसे कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप। थर्ड है कंटेनिंग सल्फर। फोर्थ है अमीनो एसिड, एसिड अमीनो एसिड जैसे ही फोर्थ है। फिफ्थ है बेसिक अमीनो एसिड। ये देखिए यहाँ ये रहा बेसिक अमीनो एसिड। ऐसी सिक्स्थ है एरोमेटिक अमीनो एसिड। ऐसी सेवेंथ है अमीनो एसिड। तो ऐसी है पोलैरिटी के हिसाब से। पहला है नॉन पोलर, दे ऑल्सो नोन एज हाइड्रोफोबिक और वाटर हेटिंग। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना आपको कि हाइड्रोफोबिक क्या है। जो लिपोफिलिक को हाइड्रोफोबिक कहते हैं, जो वाटर से हेट करे, वाटर हेटिंग अमीनो एसिड। ये है नॉन पोलर। और पोलर अमीनो एसिड क्या है? दे ऑल्सो नोन एज हाइड्रोफिलिक, जो वाटर लवर है, जो वाटर लविंग है। ये रहा ना वाटर लविंग अमीनो एसिड। और इसको लिपोफोबिक भी बोलते हैं। ऐसी सी में आता है यहाँ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। इसेंशियल अमीनो एसिड। इसेंशियल अमीनो एसिड कैन नॉट बी मेड द बॉडी, वो बॉडी नहीं बनाता। एज द रिजल्ट दे मस्ट कम, फूड से मिलता है हमें, फूड से अमीनो एसिड मिलता है। फिर आपने ये सब चीज़ पढ़ा होगा स्टार्च में टूट जाता है। द इसेंशियल 9 इसेंशियल अमीनो एसिड। उनके यहाँ देखिए ये नाम दे रखे हैं अमीनो एसिड के। और जो नॉन यहाँ फिर दे रखा है नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड भी। एन अमीनो एसिड
दैट कैन बी मेड बाय द ह्यूमन। और यहाँ फिर दे आर द नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, 11 टाइप के ये होते हैं, 11 तरह के ये रहे उनके नाम दे रखे हैं, ये 11 प्रकार के ये होते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ ये टॉपिक यहीं पे हम लीव कर रहे हैं, और इससे आगे अब जो नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी उसमें हम बताएंगे प्रोटीन के बारे में, प्रोटीन की क्लासिफिकेशन, और प्रोटीन क्या है, मतलब कि उसका केमिकल नेचर क्या है, और बायो एनर्जेटिक के बारे में बताएंगे। तो बने रहना। थैंक यू। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।